इंडिया में मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है मिजाज दिल्ली का इस सीरीज में ओखला विधानसभा क्षेत्र में। ओखला विधानसभा क्षेत्र जहां से 2015 और 2020 से लगातार अमानतुल्लाह खान जीतते आ रहे हैं और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने उन पर दाम लगाया है। तो वहीं बीजेपी की ओर से मनीष चौधरी हैं यहां से उम्मीदवार। अभी तक कांग्रेस की ओर से यहां पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन देखते हैं, ये जानते हैं कि इस बार ओखला विधानसभा क्षेत्र की जनता दिल्ली में किसकी सरकार चाहती है और ओखला में किसे चाहती है। चलिए आइए जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी मन की बात रखेंगे। आइए समझते हैं उनसे। सर क्या नाम है? इश्तियाक अहमद नाम है हमारा। अच्छा इश्तियाक जी, बताइए इस बार ओखला में किसे चाहते हैं आप? ओखला में जी अमानत साहब ही आएंगे, आम आदमी पार्टी आएगी इंशाल्लाह। अमानत साहब ने काम भी किए हैं, कुछ अगर नाराज़गी हैं तो हमारे भाई हैं, हम तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, यस। अच्छा। और दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी आएगी, बहुत सारे काम किए हैं। अच्छा, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं ओखला के? मुख्य मुद्दे मैडम, पब्लिक को क्या चाहिए होता? सड़क, पानी, बिजली, साफ सफाई होनी चाहिए। बाकी अस्पताल बेड के लिए बोला हुआ है अमानत साहब ने, इंशाल्लाह इस बार आएंगे तो ज़रूर करके देंगे। दिल्ली में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हुई है। देखिए ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी बहुत बढ़िया अच्छे बंदे हैं और मुसलमानों के लिए काम भी करते हैं, लेकिन मसला क्या है कि अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जाते हैं तो ये सीट जो है वो बीजेपी के लिए चली जाएगी। लेकिन हमारा एक मत होगा कि हम सब मुसलमान भाई, हम तो अपने अमानत साहब को ही सपोर्ट करेंगे। अमानतुल्लाह खान। अच्छा सर, आप क्या ये बोलेंगे? अरे एक दूसरे की ओर इशारा करने से अच्छा बता दीजिए। जी बताइए। आपको बताना है कौन आएगा इस बार दिल्ली में? अमानत भाई। अच्छा। और मतलब नहीं, दिल्ली में पूछ रही हूँ मैं। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी? यस। आम आदमी पार्टी ही क्यों? जाहिर सी बात है, ओखला के लिए यहाँ के जो विधायक हैं हमारे अमानतुल्लाह साहब, उन्होंने बहुत ही काम करा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सभी जगह बहुत ही अच्छे काम करे हैं और जाहिर सी बात है कि दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट आम आदमी पार्टी। अच्छा अमानतुल्लाह खान, आप किसे चाहते हैं पहले तो ये बताइए। हम चाहते हैं अमानतुल्लाह खान को और दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी को। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए क्या क्या काम किया है उन्होंने, अभी कराया है ओखला के लिए? अमानतुल्लाह ने उन्होंने काफ़ी सड़कें बनवाई है, बटला उसके अंदर भी, और हर जगह शाहीन बाग होया, फैसिलिटी सही दे रहे हैं वैसे। लेकिन बीच में अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगे थे, क्योंकि जब वो वक्फ बोर्ड के, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, उन पर आरोप लगे। उन आरोपों को लेकर आप पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, हमें तो कोई परवाह नहीं पड़ा, बस ये है ऐसा गलत करा है उनके साथ में। जी जी, वक्फ बोर्ड ठीक है, वैसे जो भी है उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया गया है। हाँ, ये तो बीजेपी सरकार फंसा रही है, झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। वैसे आम आदमी और अमानतुल्लाह ये आना चाहिए दिल्ली से। आप ये चाहते हैं? अच्छा आप सर बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा बताइएगा मोहम्मद आसिफ जी कि यहाँ पर किसे आना चाहिए? देखिए, विकास होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, एरिया का, पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, चाहे बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाए। बाकी चाहने वाले तो केजरीवाल के हैं, सीएम केजरीवाल ही अगला अब जो इलेक्शन होंगे, क्योंकि केजरीवाल जी ने स्कूल दिया है, सब्सिडी दी है, साफ़ सफाई सारी चीज़ें करी हैं। तो यहाँ की जनता जो है दिल्ली की, ओखला की नहीं, दिल्ली की ही केजरीवाल को चाहती है। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार किसी की भी हो, विकास पे वोट होना चाहिए, ना कि हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ विकास। किससे उम्मीदें हैं विकास? जिसने विकास किया है उसी से उम्मीद है। किसने किया है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और यहाँ से? यहाँ से भी ओखला से? अमानतुल्लाह अमानतुल्लाह खान जी। आप बताएंगे किसकी सरकार चाहते हैं इस बार दिल्ली में? ये तो पता नहीं हमें। तो पता होगा, दिल्ली के ही है ना? हाँ दिल्ली का ही है। दिल्ली में किसकी चाहते हैं सरकार? वो आएगा, क्या नाम है? दिल्ली में योगी जी तो आएंगे नहीं।
योगी जी नहीं आएंगे, मोदी जी आएंगे। मोदी जी को चाहते हैं? हाँ मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मोदी ही आएंगे अब की। बीजेपी? बीजेपी बीजेपी क्यों? बीजेपी ही आएगी अब की तो। नहीं, ऐसा क्यों? क्यों लग क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है हमें कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं आएगा। सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं आप? भाई हम तो आम आदमी की चाहते हैं। मतलब केजरीवाल आएंगे? केजरीवाल आएंगे फिर से। कुछ किसी की थोड़ा एक आध सीट इधर उधर होगी कि नहीं? भाई हो सकता है, देखो इस सीट पे तो बहुत फाइट है इस बार, क्योंकि हमारे क्या नाम है, सिफाउर रहमान भाई भी लड़ रहे हैं और पब्लिक उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और अमानत भाई का तो माशाल्लाह यहाँ पे सिक्का है, तो फाइट बहुत ज़बरदस्त रहेगी। उधर आसिफ काउंसलर जो है, उनकी बेटी को भी टिकट हो चुका है कांग्रेस से, तो फाइट बहुत तगड़ी है इस बार ओखला के अंदर। मतलब अमानतुल्लाह खान यहाँ से एक बार फिर से जीतेंगे तीसरी? तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही रहेगी। और कोई मुख्य परेशानी समस्याएं हैं आपकी जो अभी तक नहीं? तो खैर बहुत सारी है यहाँ पे, अब समस्याएं गिनवाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बताइए। नहीं, समस्याएं तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, आपने खुद भी देखा होगा कितनी समस्याएं, रोडों की है, पानी की, नालियों की, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। रोड, पानी, नाली, तो इस पर अभी तक किसी ने काम किया है? हाँ, अमानत भाई कर रहे हैं, अब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं वैसे। और सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? जनाब बस अमानत साहब ही जाएंगे यहाँ से। अमानत भाई बढ़िया काम करने वाले हैं, आदमी हैं। थोड़े दिन बीच में ज़रा चले गए वो कहीं, दोबारा से वापस आए हैं, अब दोबारा से मेहनत कर रहे हैं वो। कोशिश रहेगी पूरी उन्हें जिताने की। उन्हें ही जिताने? जी, उन्हें ही जिताएंगे। अच्छा, जो यहाँ के जैसे इन्होंने मुद्दे बताए भी, रोड, पानी, ये नाली, तो सब चलते रहते हैं, मुद्दे तो सब चलते रहते हैं और काम होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। मीठे पानी की ज़्यादा किल्लत है यहाँ, अगर वो हो जाए तो सारी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, मतलब पानी की ज़्यादा? जी। इलेक्शन को लेकर हम कवरेज कर रहे हैं, आपका क्या मिजाज कह रहा है? इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी क्यों? काम किया है उन्होंने। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम आई थी जब अमानत भाई जेल में थे, लेकिन अब बाहर आ गए, अब काम करा रहे हैं। अब काम करा? जी, अब काम करा रहे हैं, सीवर और सड़कों का काम करा रहे हैं, अच्छा काम करा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मतलब सीवर और गंदगी सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, सफाई चल रही है, अब देखिए आप, सब तरफ सफाई चल रही है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आम आदमी पार्टी का नाम है कि कार्यकर्ता हूँ, ना कुछ नहीं हूँ मैं, लेकिन जानता हूँ उनको काफ़ी टाइम से उनको मैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पर एंटर हुई मेन रोड से, तो सड़क ऊबड़ खाबड़ है, किनारे किनारे पानी बह रहा है, थोड़ा सा गंदगी मुझे दिखी जो मैं देख पा रही हूँ। तो क्या वो आपके लिए कोई समस्या है या नहीं? समस्या बिल्कुल है, समस्या बिल्कुल है। देखिए, ओखला एक छोटा 2-4 गली का एरिया नहीं है, ओखला बहुत बड़ा एरिया आज की डेट में। कहीं सीवर उबल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन काम लगातार वो लोग कर रहे हैं। अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, तो काम नहीं कर सकते ज़्यादा। वो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, आचार संहिता लगी हुई तो काम नहीं करा सकते कहीं पर। मतलब 10 साल में क्या क्या किया? रोड बनवाई है, सड़क बनवाई है, अच्छे करा, ऐसा नहीं है। इस बार दिल्ली में किसकी रोटी सिकेगी? केजरीवाल की। केजरीवाल? केजरीवाल। 101%? हाँ, 100%। हाँ सर, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार जीतती हुई लग रही है? इस बार मैम दिल्ली में लग रहा है कि आम आदमी पार्टी वापस आएगी। आम आदमी पार्टी तीसरी बार वापस आएगी? जी, तीसरी बार वापस आएगी। अच्छा, और आपके ओखला का क्या मिजाज है? ओखला विधानसभा में तो अभी अच्छा कंपटीशन चल रहा है, हेल्दी कंपटीशन है। हेल्दी किसके बीच? मुझे लगता है कि AIMIM और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव होगा इस बार। अच्छा, मतलब ये रहमान उतरे हैं ना? जी, शिफाउर रहमान और अमानतुल्लाह खान के आपस में चुनाव होगा और मुझे लगता है कि चुनाव बहुत अच्छा होगा ओखला का। ओखला का चुनाव तगड़ा होने वाला है? बहुत अच्छा होगा और जो भी जीतेगा बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। अच्छा, ये उम्मीद है आप? जी। बीजेपी इस बार कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? नहीं, ओखला में बीजेपी तो कभी शायद आ नहीं पाएगी, मुश्किल रहेगा, क्योंकि ओखला की थोड़ी जो वोटर है वो मुस्लिम ज़्यादा है, उसके बाद फिर हिंदू है, तो मुझे लगता है कि ओखला में बीजेपी तो नहीं आ पाएगी, बट इन दोनों पार्टी में अच्छा कंपटीशन रहेगा। तो ओखला विधानसभा क्षेत्र जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इस सीट से 2 बार 2015 और 2020 से अमानतुल्लाह खान ही आम आदमी पार्टी के टिकट से जीते हुए आए। तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और इस बार भी चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन शफाउर रहमान AIMIM से उम्मीदवार हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें ओखला से उतारा है। हालांकि इस बार बीजेपी की ओर से मनीष चौधरी हैं चुनावी मैदान में। अब देखना होगा कि कौन किसे टफ फाइट देता है। आइए और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे मिजाज दिल्ली का। बताइए, केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे इस बार? केजरीवाल ही आएंगे और कोई आएगा ही नहीं दिल्ली के अंदर, कोई संभाल ही नहीं सकता। केजरीवाल जो कर सकता है कोई नहीं कर सकता। हाँ।
ऑटो रिक्शा वालों के लिए तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और केजरीवाल है तो हम चल भी रहे हैं रोड पर, नहीं चल भी नहीं पाते, आए दिन चलान दे चलान दे चलान। आप बताइए। केजरीवाल में आप भी केजरीवाल? केजरीवाल कभी बिठा के लेके केजरीवाल को, अगर मौका मिला तो बिठा के ले? बिल्कुल ले जाएंगे, आए तो हम तो स्वागत है। अच्छा, इधर आपके ओखला में किसकी उम्मीद है आने की? अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह पर तो बहुत सारे आरोप लगे थे बीच में, वो लगते रहते, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, सब पे लगते हैं। आरोप लगेंगे तो बाहर क्यों घूम रहे हैं? अगर आरोप होते तो बाहर क्यों है वो? अब ये तो झूठे आरोप हैं सारे। आइए आप बताइए, किसको चाहते थे? अमान तो ले आएगा मैडम यहाँ तो। दिल्ली में? दिल्ली में वही आई केजरीवाल की सरकार केजरीवाल जी। उसके कुछ बीजेपी या फिर ओवैसी को कुछ उम्मीदें हैं इस बार? यहाँ से कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ केजरीवाल आएगा दिल्ली के अंदर। और सिर्फ केजरीवाल? केजरीवाल दिल्ली में उन्हीं की लहर है, केजरीवाल की। दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? भैया के क्या बताऊं इस बारे में? कुछ तो बतावेगा। आनी तो केजरीवाल की चाहिए। आनी केजरीवाल? हाँ। उम्मीद लग रही आएगी? है? उम्मीद लग रही है आएगी? हाँ, देखो उम्मीद तो पूरी है कि आएगी। आप भैया क्या बताना चाहते हैं, इस बार किसकी सरकार आएगी? जो बढ़िया काम करता है उसी की सरकार आएगी। और अच्छा, किससे उम्मीद है? उम्मीद क्या है, उम्मीद तो केजरीवाल से ही है केजरीवाल से? जी। उन्होंने ही काम करवा रखा है, जैसे बसें औरतों के लिए फ्री कर रखी थी, पानी की सुविधा थी, बिजली की सुविधा थी, तो इसकी उम्मीद से तो केजरीवाल ही आना चाहिए। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? भाई हम तो यही चाहते हैं कि हमारे ओखला से ओवैसी साहब के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन्हीं को फेवर कर रहे हैं। शफाउर रहमान? हाँ, सर रहमान साहब। उनको जिताना चाहते हैं? हाँ, मैं कॉलेज में यूपी में प्रोफेसर हूँ। हाँ, मैं रेजिडेंट यही है। तो अगर उनको जिताना चाहते, फिर सीटों का खेल नहीं बिगड़ जाएगा? बीजेपी के लिए थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा रास्ता? नहीं, बीजेपी के लिए कोशिश की जा रही है, शफीर रहमान को ही सब सपोर्ट करेंगे। मतलब बीजेपी के लिए कोशिश? इतने दिन आरसी को है तो जेल में है, उसका हक है, उसको बाहर निकलना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए, ज़रूरत उसको है। अच्छा, आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? केजरीवाल आने चाहिए। आने चाहिए। खुश है उनके काम से? अभी बिल्कुल, बहुत खुश है। आप किसकी चाहते हैं सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल? केजरीवाल ही क्यों? क्योंकि वो करता है देश के लिए, उससे अपनी स्टेट जो आपके पास दिल्ली है उसके लिए वो करता है। भले से उसे करप्ट करके बता दिया है, लेकिन वो अच्छा बंदा है, उसने फैसिलिटीज़ दी हैं लोगों को, दैट्स वाई। और यहाँ ओखला से? हाँ, ओखला का भी कंफर्म नहीं है, पहले देखेंगे कि कौन कौन है। अमानतुल्लाह खान है, शफाउर रहमान है, AIM। लाइक ये मैं मानता हूँ AIM वाले तो शायद बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, ये वोट काटते हैं सिर्फ, और कोई काम नहीं है इनका बस। सर, आप बताना चाहेंगे किसकी सरकार आएगी दिल्ली में? अनडाउटली मैम केजरीवाल, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, केजरीवाल बिना किसी डाउट के? बिल्कुल, जिस हिसाब से देश में माहौल है, केजरीवाल इज़ दी ओनली पार्टी जो अपने डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो वोट्स मांगते हैं, ना कि जात पात या फिर धर्म की राजनीति करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि हम उन्हीं को चूज़ करें, उन्हीं को लाएं दिल्ली में। बोलिए, बताइए किसकी सरकार चाहते हैं आप दिल्ली में? मैम, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितना काम किए हैं उतना किसी ने अभी तक काम नहीं किया है, लाइक सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, राइट, तो एजुकेशन, दैट्स व्हाई आई प्रेफर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। बताइए किसकी सरकार है? सरकार तो कांग्रेस की आना चाहिए मैम। कांग्रेस की? काम सही हो रहा है, उसके ज़माने में काम सही हो रहा था, पहले भी सही हो रहा था। अब बीजेपी का सरकार जो हुआ है इसमें थोड़ा स्थिति गड़बड़ा गया है। बीजेपी की कहाँ है? अभी बीजेपी का सरकार है ना। अभी तो केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार। यहाँ दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं। दिल्ली का तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो ये ना कांग्रेस का होना चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस काम सही लेवल में कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा उसका ये है, BF है, उनके लिए सही काम होना चाहिए। अच्छा, मतलब मौका दे। अच्छा, आम आदमी पार्टी क्यों? आम आदमी पार्टी वो भी ठीक है, लेकिन काम अभी जो पब्लिक जो मतलब अभी परेशान है, जो स्थिति गड़बड़ा हुआ है उसमें अभी बहुत बुरा हाल है, स्थगित। अच्छा, अभी मैंने देखा यहाँ पे गड्ढा खुदा पड़ा है, पूरा नाला सा बना हुआ है ना। काम सही नहीं हो रहा है ना। काम जो है पब्लिक को काम चाहिए, उसके लिए
काम नहीं हो रहा सही। पब्लिक को काम चाहिए और काम को लेकर आपको कांग्रेस से उम्मीद है। जी कांग्रेस की। चलिए बताइए। अरे पूरी यहाँ पर देखिए पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं बताने के लिए। बताइए किसकी सरकार चाहते हैं दादा? सरकार क्या रह गई अब, सरकार तो बस ये है हिंदू मुस्लिम करके युद्ध कराना चाहती है इंडिया को बेच के। दिल्ली में कौन आना चाहिए? दिल्ली में जो भी काम करे अच्छा वही आना चाहिए। और कौन किससे उम्मीद है काम करेगा? अब उम्मीद क्या करा जाए किस पे, थक गए हम। ऐसा है केजरीवाल भी अपने अच्छे हैं, कांग्रेस भी अच्छे हैं, भाजपा सरकार तो बस ये है कि हिंदू मुस्लिम कर कर के मतलब बर्बादी चाहती है। आबादी है नहीं, पहले से भी है, अभी भी रहेंगे, उनके कहने से हम हटेंगे थोड़ी। ये कौन हटाना नहीं चाहता, बस ये जानना है आपसे कि दिल्ली में इस बार केजरीवाल आएंगे फिर से या जाएंगे? ऐसा है केजरीवाल आएंगे, ये केजरीवाल काम किए हैं, ऐसी थोड़ी बात है। बच्चे वो तो उनका चले भाजपा सरकार के, तो बच्चों को कहे कि आज निपड़ आप रहो और रोजगार नहीं है, वो तो फिर भी स्कूल का हर चीज़ का, बसों का हर चीज़ का वो है। वो सिलेंडर बढ़ा है क्या 200-300 1000 रुपया हो गया। ठीक है चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं। आप सर किसकी सरकार चाहते हैं, केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? केजरीवाल ही रहेंगे क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मुख्यमंत्री चेहरे का। कोई और ऑप्शन नहीं? ऑप्शन नहीं है, न तो बीजेपी का पास चेहरा न कांग्रेस का पास चेहरा। तो अगर कोई चेहरा होता बीजेपी या कांग्रेस का तो भी केजरीवाल ही आता क्योंकि तो भी केजरीवाल बढ़िया काम किया उसने। जो बुनियादी चीज़ चाहिए गरीबों के लिए वो चीज़ दिया है। अच्छा, बुनियादी चीज़ है। हाँ, जैसे पानी हो गया, शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, जो गरीबों को चाहिए बुनियादी चीज़ वो उसमें। ओखला का कितना विकास हुआ है, डेवलपमेंट कितना हुआ है? ओखला का तो पहले इतना ही है, बस थोड़े बहुत मोहल्ला क्लिनिक खुला था, उसमें भी काम नहीं हो रहा क्योंकि बीजेपी करने। जैसे गंदगी है और सीवरेज खुले हुए हैं, साफ सफाई नहीं है। हाँ, इसका तो मुद्दा बहुत पहले का है, पुराना मुद्दा है। ये अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया? नहीं, किसी ने ठीक नहीं। अमानतुल्लाह खान ने ठीक नहीं किया इसे? नहीं, ये पार्षद के अंदर में आता है ना, ये तो विधायक कहाँ से करें। विधायक तो काम करवाएंगे ना, विधायक हैं, सांसद हैं, सब मिल के काम करवाएंगे। विधायक किस लिए बने? यहाँ कोई काम ही नहीं, उसमें काम नहीं हुआ, रोड और नाले का काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। मुख्यमंत्री चेहरा केजरीवाल लिया। मुख्यमंत्री चेहरा आप बताना चाहेंगे सर, किसकी सरकार आनी चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में जाहिर बात है केजरीवाल ही बेहतर रहेंगे। केजरीवाल? जी जी। ऐसा क्यों है, मतलब उन्हीं से क्यों उम्मीदें हैं? उन्होंने काम किया है मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए, और बाकी अपर क्लास के लिए तो सिर्फ जो है कि मोदी जी अपर क्लास के लिए काम करते हैं। लोअर क्लास मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं उनके पास, सिवाय 5 किलो राशन और 10 किलो गेहूँ चावल, इसके अलावा बाकी कुछ बचता नहीं है। तो मतलब दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी, सिर्फ आम आदमी। आप लोग बता सकते हैं दिल्ली में इस बार किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं आप मतलब क्योंकि युवा हैं आप लोग और युवाओं का भी बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाता है कि ओपिनियन मायने रखता है, तो किसकी सरकार चाहते हैं? बस वही सरकार चाहिए जो एक्चुअल में काम करे, ना कि काम करने का ढोंग करे। प्रैक्टिकल तो यही चीज़ है। अगर आप देखो तो बस चुनाव अभी शुरू होने वाला है ना, अभी काम शुरू होगा, अभी काफ़ी गड्ढे भरे जाएंगे और काफ़ी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो ये नहीं चाहिए यार, इनफ ऑफ ऑल दिस। अब बदलना चाहिए चीज़ों को। तो देखते हैं कौन आता है। बाकी बैकग्राउंड चेक करके देखा जाए तो अब तक जो हुआ है उस बेसिस पे डेफिनेटली वोटिंग होगी इस बार। बाकी देखते हैं क्या होता है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और अमानतुल्लाह खान है ओखला से, इधर बीजेपी की ओर से मनीष चौधरी हैं, AMIM से शफाउर रहमान हैं। तो कौन है आपका फेवरेट उम्मीदवार? पार्टी कौन सी फेवरेट लग रही है इस बार? कौन ज़्यादा काम करेगा? अगर चेक करें सबके मतलब कह सकते हैं ना, अमाल नामे निकाले तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल मुझे बैठ के दोबारा रिसर्च करना होगा किसने कितना कम काम किया है। ठीक है, उनमें से जो थोड़ा ज़्यादा किया होगा डेफिनेटली उन्हें देंगे, क्योंकि अगर 4 बुरे में से किसी एक को चुनना होगा तो जो थोड़ा कम है उसे ही चुनेंगे। मेन मुद्दे क्या है यहाँ ओखला के? गड्ढे, वहाँ से वहाँ तक सारे के सारे गड्ढे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है। अगर आप नॉर्मली देखिएगा तो यहाँ पे हॉस्पिटल की चीज़ें भी सही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जिन पे बात करनी ज़रूरी है, बट अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार आकर के ऑन ग्राउंड बात नहीं किया है, तो बात करना ज़रूरी है सबको। चलो ठीक है, चुनाव के बहाने कम से कम लोग आए, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं ऑन ग्राउंड आए, हमसे बात करें। अमानतुल्लाह खान आए? शायद आए थे, पता नहीं, मेरे पास तो नहीं आए।
बट हो सकता है ऑन ग्राउंड आए होंगे। आप सर किसे चाहते हैं, किसे जिताना चाहते हैं, कौन आना चाहिए? केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? केजरीवाल आएंगे। आएंगे। तो जैसे कि अभी ये बता रहे थे आपके साथी कि यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हम भी अभी एंटर हुए, हमने देखा इन समस्याओं को लेकर कभी कोई आया है, कभी सुधारने का प्रयास किया गया है? हाँ, अभी रिसेंट अमानतुल्लाह खान जी से बातचीत हुई थी हमारी यहीं जी ब्लॉक में ही, तो उनसे भी ये सारी डिस्कशन हुई, जैसे रोड को लेके और नाले को लेके। जैसे कि ओखला में अक्सर देखा जाता है कि जो नाले और रोड का काम है ये हमेशा चलते ही रहते हैं। कभी कोई जैसे 40 फुट खुद देखेंगे तो एक काफ़ी इनकम ऑफ सोर्स का रोड है, जहाँ पे सारी काफ़ी फेमस भी है इवन ये। तो उसके बाद भी इस रोड की आप देखेंगे तो चौड़ीकरण जो है वो बीच में हुई थी, जो उसको भी कम किया गया है। अभी वो जो स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा गड्ढा मैंने देखा, वो बहुत जल्दी भरे जाएंगे, जैसा कि बात हुई थी अमानतुल्लाह। कब से है वो बिफोर 4 मंथ, 4 महीने। 4 महीने। तो दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? भाई ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लोगों का रुझान है बीजेपी की तरफ आएगी। लोगों का रुझान? हाँ, लोगों का रुझान है बीजेपी आएगी। हम तो कुछ और ही रुझान देख रहे हैं। नहीं, रुझान ऐसा है नहीं, वही है कि बीजेपी आएगी। बीजेपी उम्मीद है? अच्छा, किससे? हाँ, अच्छी उम्मीद तो बीजेपी कांग्रेस से है, लेकिन चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस है और बीजेपी है, इसलिए उसकी सरकार को लोग सोच रहे हैं अगर वो आ जाए, बीजेपी वाले आ जाएं, तो दिल्ली का काम अच्छा हो जाएगा। केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल ने किया क्या है? 1500 उसको दे दिया, बसें फ्री कर दी हैं, 21 उसको दे दिया है, 18,000 उसको दे दिया। अपने घर से देता है पैसा, तो हम ही से लेता है। क्या फ़ायदा दे के? काम कराओ, लोगों से पैसे लो, पैसे दो। अब ये खामखा के लिए 2100 उसको दे दिया, 18,000 उसको कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उससे? तो हमने जाना आज ओखला की जनता का मिजाज, जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। वही तय करते हैं कि इस बार कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, लगातार 2015 और 2020 में इसी ओखला विधानसभा क्षेत्र से अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी से जीतते आए हैं। लेकिन क्या 2025 की राह भी अमानतुल्लाह खान के लिए उतनी ही आसान होने वाली है? क्योंकि केजरीवाल को इस बार यानी कि आम आदमी पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ते हुए भी देखा गया है। अब क्या जनता का मूड बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये देखना होगा। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में अमानतुल्लाह खान 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही थी और तीसरे नंबर पर परवेज हाशमी महज 5000 के करीब वोटों से हारे थे। तो अब देखना होगा कि इस बार 2025 में जहां AIMIM की ओर से शफाउर रहमान भी है, तो क्या वो समीकरण बिगाड़ेंगे इस सीट का, ये फिलहाल देखना होगा। तो आपने जाना कि ओखला की जनता ने क्या कहा है दिल्ली को लेकर। चलिए, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।